नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बाद मंदिर दर्शन, नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा, भाजपा नेताओं की रही मौजूदगी। दुर्गावती ब्लॉक में बंद पड़ा आधार सेंटर, आधार के लिए भटक रहे लोग, जांच का एसडीएम ने दिया आश्वासन। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन, तबियत बिगड़ी तो एयर एम्बुलेंस रीवा पहुंची, अस्पताल में कराए गए थे भर्ती, इलाज के दौरान हुआ निधन। अयोध्या में कैंसर चिकित्सालय हब बनाने की तैयारी, टाटा समूह का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा, अयोध्या में संभावित स्थलों का निरीक्षण कर संभावनाएं तलाशी। राज्य सरकार ने नकारात्मक फिर उजागर हो गई, शांतिपूर्ण आंदोलन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, कई लोगों को जबरन हिरासत में लिया। बात करें खबरों की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने सुबह पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी द्वारा विधिवत पूजा कराई गई, जहां नितिन नवीन ने भगवान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता, विधायक संजीव चौरसिया और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणी शक्तियों का ये सबसे बड़ा 51 शक्तिपीठ में बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इनके आशीर्वाद से हम बिहारी गौरवान्वित हुए हैं। बिहार से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुआ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि की हुई बिहार कदम बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा। शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों प्रदान करती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का त्रिगुणी शक्तियों का ये सबसे बड़ा 51 शक्तिपीठ में बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इनके आशीर्वाद से हम बिहारी गौरवान्वित हुए हैं। बिहार से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुआ, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुशासन से समृद्धि की हुई बिहार कदम बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से। बात करें बिहार की सहकारिता एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रबोध कुमार चंद्रवंशी जहानाबाद पहुंचे हैं, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई। मंत्री ने कहा कि यह भाजपा की कार्य संस्कृति का उदाहरण है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को विशेष पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने इस फैसले को बिहार के लिए बड़ा तोहफा बताया। वहीं एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने बताया कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और कांग्रेस के अंतिम शासक साबित होंगे। महिला रोजगार योजना पर मंत्री ने बताया कि एक खाते में गड़बड़ी को बड़ी लापरवाही नहीं कहा जा सकता। भाजपा में ही संभव है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जो कभी कुछ नहीं सोचा हो वो किसी भी पद पर जा सकता है और अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए भाजपा में कहा जाता है कि अनुशासन में रह करके आप चुपचाप पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी सबको देखती है और यह भाजपा में ही संभव है। हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे कि हम भी मंत्री बनेंगे और नितिन नवीन भी कभी नहीं सोचे थे कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन यह पार्टी का मैं केंद्रीय नेतृत्व को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि बिहार को बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया है और पूरे बिहार की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाने वाला काम करती है। इस बार भी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया गया है, जहां बिहार सरकार के मंत्री और विद्यार्थी परिषद से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सवाल यह उठता है कि क्या नितिन नवीन के सहारे बीजेपी बंगाल में अपना परचम लहरा पाएगी। देखिए रिपोर्ट। उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना,
देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे आगे ले जाने को लेकर के कुछ आपने रणनीति तैयार की? अभी देखिए, अभी तो कई चीज़ें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि 2026 के अप्रैल या मई माह में बंगाल में विधानसभा का चुनाव है, जहां पर अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले कई सालों से है। लेकिन जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। आपको बताते चले कि जिस कास्ट से बिहार में बोले तो लाला जाति से नितिन नवीन आते हैं, उस जाति की संख्या बंगाल में 13% के लगभग है। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जहां बधाई भी दे रही है, तो नितिन नवीन के बहाने बीजेपी को सवालों में भी घेर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नितिन नवीन हमारे छोटे भाई हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन बीजेपी उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन नेताओं को मैसेज दे रही है जो नेता बीजेपी में टॉप लीडर पर चल रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी का कोई फैक्टर काम नहीं आएगा। छोटे भाई हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूं कि बिहार में जो जरूरत है, बिहार पिछड़ेपन का शिकार है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति निवेश में हम सबसे खराब हालत में हैं। तो अभी जरूरत है, खजाना की हालत ठीक नहीं है, तो अभी तो प्रधानमंत्री जी के सामने वो बैठेंगे, 5-7 लाख करोड़ अनुदान दिला देंगे बिहार को, तो बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ावे बिहार को। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माने तो सुमित सिंह ने कहा कि हमारे पार्टी में एक कार्यकर्ता भी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है। पार्टी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ संदेश दिया है, बंगाल तो हम लोग जीतेंगे ही, इसके साथ उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक निचले स्तर का कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, इसको पुनः एक बार सिद्ध किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे संगठनात्मक अद्भुत क्षमता नितिन जी में थी, उसको देखकर संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है। और नितिन जी लंबे समय से संगठन का काम करते आ रहे हैं, उनके अनुभवों का संगठन को लाभ हो, यह देखते हुए एक शीर्ष नेतृत्व ने फिर से यह काम किया है। बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के कई जगहों पर चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व चुनाव लड़ती है, तो हम लोग एक बार फिर से तैयार हैं। क्या बंगाल के चुनाव को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है, क्या आपको लगता है? केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेता है, सभी पहलू को देखकर लेता है, और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसको हम सब कार्यकर्ता मानते हैं। नितिन जी बिहार के हैं, ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार से पहली बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के माने तो जनता दल यूनाइटेड बिहार में एनडीए के सहयोगी दल के हैं और केंद्र में भी उन्होंने अपने सहयोगी दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर नितिन नवीन को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। यह पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद बिहारी अस्मिता का जो पुनर्जागरण हुआ, बिहारियत के भाव का जो पुनर्जागरण हुआ, आज कहीं न कहीं पूरा बिहारियत, पूरा बिहारी आत्मसम्मान नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गौरवान्वित है। नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और युवा मोर्चा से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का जो प्रदर्शन किया, राज्य सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने जो प्रशासकीय दक्षता दिखाई, तो उसके आधार पर नितिन नवीन जी को पार्टी ने इतने शीर्ष पद पर सेवा के लिए चुना है। और मेरी ओर से और पार्टी की ओर से नितिन नवीन जी को नए पद और नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई। उनके इस पदोन्नयन से पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर नेताओं का अगर बयान देखा जाए
तो जहां भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को जीतेंगे ही, लेकिन नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी को और मजबूत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल लगातार सवाल उठा रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या नितिन नवीन बीजेपी के लिए बंगाल में विजय का संकल्प बनेंगे? पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। बात करें राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और अयोध्या से पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही अयोध्या सहित पूरे संत समाज और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी अनुसार डॉक्टर रामविलास दास वेदांती मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में प्रवास पर थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों द्वारा लगातार उन्हें उपचार के प्रयास किए गए, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। वेदांती रामभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे और उन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या से सांसद रहते हुए उन्होंने संसद से लेकर सड़कों तक राम मंदिर निर्माण की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन को संत समाज और राम भक्तों के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। बात करें देश के प्रतिष्ठित टाटा समूह के नमो कैंसर फाउंडेशन की ओर से अयोध्या में एक आधुनिक कैंसर चिकित्सालय हब स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। वहीं इसी क्रम में टाटा समूह के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, संभावनाओं की भी तलाश की। इसी परियोजना के लिए अयोध्या के राज परिवार के सदस्य और प्रख्यात संगीत अध्येता यतेंद्र मिश्र ने बड़ा प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि यदि यह कैंसर हब उनके स्वर्गीय पिता बिल्मेंद्र मोहन के स्मृति में बनाया जाए तो वे इसके लिए 6 से 8 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इस प्रस्ताव को राम मंदिर ट्रस्ट का भी सहयोग मिलने की बात कही है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि स्वर रतनलाल टाटा की परिकल्पना की अयोध्या में नमो कैंसर फाउंडेशन के माध्यम से एक कैंसर चिकित्सालय हब विकसित किया जाए। इसी परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अब फाउंडेशन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में बनने वाले हुतात्मा पुण्य स्मारक के मुख्य स्तंभ को लेकर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले टाइटेनियम से बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मिलने वाले झांसी रेड ग्रेनाइट से निर्माण पर विचार हो रहा है। अब राम मंदिर ट्रस्ट निर्माण कार्य से आगे बढ़कर श्रद्धालुओं की सुविधा और प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक राम मंदिर का समस्त निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बात करें कैमूर जिले की, जहां दुर्गावती प्रखंड मुख्यालय परिसर में आधार सेंटर नहीं रहने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक परिसर में अस्थायी रूप से चल रहा आधार सेंटर पिछले 8 से 10 महीनों से बंद रहा है। रोजाना आधार बनवाने और अपडेट कराने के लिए लोग ब्लॉक पहुंचते हैं, लेकिन सेंटर बंद मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ब्लॉक के लिए चयनित डाटा ऑपरेट परिसर में सेंटर खोलने की बजाय अपनी निजी स्थान पर आधार सेंटर चला रहा है, जहां अधिक शुल्क भी वसूला जा रहा है। आधार अपडेट कराने पहुंची युवती ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से लगातार चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सेंटर हमेशा बंद रहता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मजबूरी में लोगों को मोहनिया और आसपास के इलाकों में भटकना पड़ता है। खजूरा पंचायत के मुखिया संजय मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि निजी आधार सेंटर पर तय शुल्क के ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और जनता पूरी तरह त्रस्त है। मामले पर मोहनिया एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, यदि ऐसा कोई भी करता है, हमारे जो द्वारा ब्लॉक का निरीक्षण भी समय समय पर किया जाता है, तो अगर यदि उसमें ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई उस केस में की जाएगी। लोगों का शिकायत है कि वीडियो साहब के इशारे पर यह काम हो रहा है, दुर्गावती वीडियो। ये जांच का विषय है, जांच में जैसा भी पता चलेगा उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। हम मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को जुड़वाना है। हम कितने दिन से ब्लॉक में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बंद ही बंद बता रहा है आधार कार्ड का। कल लमसम हम 1 महीना से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये लमसम लग रहा है हमको कि 8-7 महीना से बंद ही बंद है। बहुत परेशानी हो रहा है आधार कार्ड बनवाने में। कृपया यहाँ पे आधार कार्ड बनवाने का सूचना करिए। क्या नाम है आपका? अलीशा कुमार। किस गांव से?
दुर्गावती स्टेशन से। मैं जनता रोज आवत 10 से 20 रोज और रोज परेशान बा जनता आधार कार्ड के लिए भटक रहल बा जनता। कभी मोहनिया भेजे के पड़त बा, कभी मरैया मोड़ पर भेजे के बा, कभी महमूदगंज भेजे के पड़त बा। बहुत जनता परेशान बा। हम बोलत परेशान हो रहे जनता से। कब से बंद बटे? 8 महीना से बोलते हैं, 8 महीना 9 महीना सालों भर हो जाता बा। बहुत जनता परेशान हो, रोज 10 से 20 से जवाब दे परेशान हो जाना आदमी। अपन धंधा पानी देखा कि देखा का नाम पड़े? का नाम पड़ी? सरोज खरवा, दुर्गावती ब्लॉक। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां बुलंदशहर कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर छात्रों ने सुसाइड का प्रयास किया है। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय ने मुश्किल से छात्रों के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी। कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहीं पिछले कई दिनों से फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन छात्रों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बुलंदशहर एक गौ सेवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। गौ सेवक ने मुख्य विकास अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। गौ सेवक दीपक शर्मा का आरोप है कि उन्होंने सलेमपुर क्षेत्र में पकड़ी गई एक गाय को गौशाला या अपने सुपुर्द करने की मांग को लेकर सीडीओ से संपर्क किया था। इसी दौरान सीडीओ ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया, जिसके वह मानसिक रूप से परेशान हैं। इसी से नाराज होकर दीपक ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। कलेक्ट्रेट में अचानक मचे हंगामे से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कारण ये है कि मुझे सीडीओ मैम ने इतना प्रताड़ित किया है, मुझे अभद्र भाषा किया है और मेरी वेशभूषा का भी वो नहीं करा। और मैं गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब मैं गौ माता की रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मेरे जीने का क्या मतलब। और इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाएगा और इस तरह से मुझे टॉर्चर किया जाएगा तो मैं क्या करूँ। अग्निशमन तो मुझे मजबूरी में विधानसभा पर लेनी होगी। देखिए, कुछ दिन पहले ये एक बार हमारे ऑफिस आए थे कि एसएसपी सर ने बोला है एक ग्रुप बना लिया जाए जिसमें कि सारे अधिकारी हों और जो भी सूचना हमें मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। तो हमारे द्वारा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे बीडीओ, सभी एसएचओ, ब्लॉक लेवल अधिकारी सब लोग जुड़े हुए थे और गौ सेवा आयोग से भी कुछ मेंबर्स थे। फिर इनके द्वारा ग्रुप पे एक निर्देश आदेश के क्रम में इन्होंने मैसेजेस डालने शुरू किए। उसी क्रम में फिर एक शिकारपुर ब्लॉक में एक सूचना मिली थी, कुछ मतलब बंजारे लोग राजस्थानी गायों के साथ और कुछ यूपी की गायें भी उनके द्वारा मिली थी और गाँव के लोगों द्वारा भी फ़ोन किए जा रहे थे कि इनके द्वारा राजस्थानी गायें तो हैं और भी गायें हैं। तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई करी गई और अभी वो गायें फिलहाल कौंधू गौशाला में हैं, सुरक्षित हैं सब लोग। इसके अलावा एसएचओ को सिर्फ इतना निर्देश हमारे द्वारा दिया गया था कि अगर वो बंजारे लोग हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई हो और राजस्थानी गायों के साथ अगर यूपी की भी गायें हैं या इस तरह का अगर कोई एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई करी जाए। और एसपी देहात और एसएसपी सर से हमने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर जब इनको ग्रुप से हटाया गया तो इनके द्वारा बहुत ही नाराज़गी व्यक्त करी गई कि मुझे क्यों ग्रुप से हटाया गया, जबकि एसएसपी सर का क्लियर डायरेक्शन था उनसे बातचीत करने के बाद कि सिर्फ ऑफिशियल मेंबर ही उसमें रहें, गौ सेवा आयोग के अगर मेंबर हैं तो वही। बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां बुलंदशहर लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। एक साथी लुटेरा गिरफ्तार किया गया है। स्वात टीम और थाना अगोता पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अभियुक्त दबोचा गया। गिरफ्तार लुटेरे शिव कुमार के कब्जे से लूटे गए 50,000 से ज्यादा रुपए के मोबाइल जब्त किए गए हैं, जहां इसे इस्तेमाल लूट में किया गया। बैग और अवैध चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। एचडीबी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात की गई थी। शातिर पर बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। दिनांक 12/12/2025 को प्रताप सिंह जो हाथरस का रहने वाला है और यहाँ पर कलेक्शन एजेंट का काम करता है, इसने पुलिस को बताया कि इसके साथ लूट की घटना कारित हो गई है। इस पूरी घटना में स्वाट टीम और थाना अगौता की टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया और 15/12 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।
अभियुक्त का नाम शिव कुमार निवासी अहमदपुर टांडा थाना अगौता है। अभियुक्त ने बताया कि वो जो ये वादी है प्रताप, उससे रास्ते में ही मिला, उसने उससे लिफ्ट मांगी और लिफ्ट में ही उसको अंदेशा हुआ कि बैग में कुछ पैसा रखा है, तो उसने रास्ते में ही वादी से बाइक को रुकवाया और वो पैसा और बैग छीनकर उसको ईंटा मारकर वहां से फरार हो गया। इसमें तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और इससे जो शिव कुमार है, जो अभियुक्त है, इससे हमें 50,000 रुपये जो लूट के रकम थी वो बरामद हुए हैं, प्लस वादी का बैग और उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सभी बरामद कर लिए गए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बात करें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाजवाड़ बंदर परियोजना से जुड़े संपर्क मार्ग में काम के लिए मिट्टी भराव ले जा रहे ट्रकों को स्थानीय लोगों ने रोक दिया है। वरोर के पास समुद्र तट के समीप मिट्टी भराव ले जा रहे ट्रकों का स्थानीय लोगों ने घेर लिया। मिट्टी और मरूम ले जा रहे ट्रकों को स्थानीय लोगों ने वापस लौटा दिया है। ट्रकों को सामने खड़े होकर स्थानीय लोगों ने वधावण बंदर के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। आंदोलन में महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। विधानसभा सत्र समाप्त होते ही राज्य सरकार की नकारात्मक और असंवेदनशील भूमिका एक बार फिर उजागर हो गई है। महादेव कोली और मल्हार कोली समाज के अपनी जायज मांगों को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। आंदोलन कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया, वहीं कई लोगों को जबरन हिरासत में भी लिया गया। हैरानी की बात यह रही है कि किस कार्रवाई में महिलाओं और बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया है, जिससे सरकार की संवेदनहीनता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंदोलकों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें बार बार संवाद और चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने बातचीत के बयान दमन का रास्ता चुना। विधानसभा में आश्वासन दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में अपनी जायज मांगे रखना अपराध बन गया है और महादेव कोली व मल्हार कोली समाज को न्याय कब मिलेगा? यह प्रश्न अब और भी गंभीर होता जा रहा है। मुंबई के दहिसर पूर्व स्थित दहिसर पुलिस स्टेशन की हद में पिछले 2 महीनों में खोए हुए मोबाइलों को दहिसर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 103 मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस उपायुक्त महेश चिमटे के मार्गदर्शन में 103 मोबाइल फरियादियों को उनका मोबाइल वापस दिया गया। इससे पहले भी दहिसर पुलिस ने 250 मोबाइल फरियादों को वापस किए थे। दहिसर पुलिस ने जनता से यह आह्वान किया है कि अगर आप किसी चोरी के मोबाइल या बिना बिली बॉक्स में मोबाइल खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। चोरी के मोबाइल को नजदीकी पुलिस स्टेशन में लेकर जमा कराइए, जिससे आपको पर चोरी का केस दर्ज न हो सके। अपना मोबाइल वापस पाकर फरियादों ने दहिसर पुलिस का आभार प्रकट किया। दहिसर पुलिस स्टेशन के हद में जो मोबाइल मिसिंग हुए थे वो हमने CEIR पोर्टल से ढूंढ के निकाले। जो ये मोबाइल साधारणतः बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान यहाँ से हमने बरामद किए और आज 100 से ज़्यादा मोबाइल हम जिनके मिसिंग हुए थे उनको आज लौटा रहे हैं। और हम लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि जो चोरी के मोबाइल होते या कहीं मिले हुए मोबाइल रहते हैं वो लेने से पहले कम से कम उसका बिल या सेकंड हैंड मोबाइल लेने से पहले खातिरी करें, ताकि अपने पैसे ही जाएंगे और पुलिस तो अपनी मोबाइल तो बरामद करेगा ही, ये नुकसान से बचे। यही हमारा कहना है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।